ठीक है, आगे बढ़ें। अब अगले टॉपिक की बात करें। आज का अगला टॉपिक क्या है? ड्रिप प्राइसिंग। बड़ा चर्चा में है और आप लोगों ने सुना भी होगा, कई लोगों ने। हिंदी में कहते हैं ड्रिप मूल्य निर्धारण। अच्छा, आपने सुना है, ठीक है, आपने भी सुना है, हाँ आपने भी सुना है, ठीक है। कई लोगों ने सुना है और कई लोगों ने नहीं सुना है। जो लोग सुने हैं वो हाथ उठा रहे हैं सर ऊपर करके, जो नहीं सुने हैं वो सर झुका रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर सब लोग सुन लिए होते तो यहाँ बैठे ना होते, तो फिर मेरा नुकसान हो जाता। तो अच्छा आप लोग सुने नहीं है तो तभी तो आप बैठे हैं, जो सुने हैं वो भी बैठे हैं, ठीक है। तो ड्रिप प्राइसिंग है क्या, जो अमेरिका से लेकर इंडिया तक चर्चे में है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्हें इसको खत्म करने के लिए एक कमिटमेंट शो किया था, प्रतिबद्धता दिखाई थी। तो आखिर ये ड्रिप प्राइसिंग होता क्या है, समस्या क्या है, और हमारे आपके जीवन से ये कैसे जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक जो एग्जाम के साथ साथ हमारे आपके दिनचर्या से जुड़ा हुआ टॉपिक है ना। तो ड्रिप का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग का मतलब तो मूल्य होता है, कीमत होता है, कीमत निर्धारित करना, मूल्य निर्धारित करना। ड्रिप का मतलब क्या होता है? ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना, गिरना, इस टाइप से। तो आखिर ड्रिप प्राइसिंग का सेंस यहाँ क्या दिया गया है? तो इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में कहते हैं उसको उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय। और इसी का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उपभोक्ता मामलों का विभाग। इसने एक ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले, 8-10 मई के आसपास में। ये ट्वीट जो था, मतलब एक्स पे अब तो आ गया, ट्विटर तो नहीं है, एक्स पे ट्वीट किया था। और एक इसे इन्फोग्राफिक कहते हैं। इन्फोग्राफिक के थ्रू ये उन्होंने चेतावनी दी थी। इन्फोग्राफिक क्या है समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, या ऊपर लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ ड्रिप प्राइसिंग, यानी ड्रिप प्राइसिंग से सावधान हो जाइए, है ना। और इसमें लिखा हुआ व्हाट यू सी व्हाइल चूजिंग इजंट व्हाट यू ऑलवेज पे। यानी जब किसी चीज़ को आप चूज करते हैं तब आप प्राइस कुछ और देखते हैं, और जब पेमेंट करने जाते हैं तब प्राइस कुछ और हो जाता है। हाँ, बहुत लोग के चेहरे मुस्कुराहट आ रही है कि हाँ, या चिंता हो रहा है कि हाँ ये तो होता है मेरे साथ। तो वही है, यहाँ क्या दिया गया है, एक शू को दिखाया गया, जूते को, उसका प्राइस दिखाया गया है 4700, और इसके जब पेमेंट करने आप जाते हैं तो इसका प्राइस जाता है 5130। कैसे? तो हैंडलिंग चार्जेस लिखा है 150, शिपिंग चार्जेस लिखा है 150, डोनेशन फॉर कॉज लिखा है 50, प्लेटफॉर्म प्राइस लिखा है 80, और टोटल प्राइस लिख दिया है यहाँ पे 5130। और इस पर चिंता जाहिर की गई है कि कंज्यूमर को पहले आप प्राइस कम दिखाते हैं, और जब पेमेंट लेने जाता है, पेमेंट करने जाता है, तो आप उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। और आप लोग भी देखते हो कैसे कई बार ऐसी चीज़ें आती है खबरों में। खबरों में क्या, आप तो खुद रोज़ इसका इस्तेमाल करते होंगे। आज भी आप लोगों ने शॉपिंग किया होगा, कल शॉपिंग किया होगा, या आगे शॉपिंग का प्लान बना रहे होंगे। आप कहीं खाने का ऑर्डर करते हैं, डोसा मंगाते हैं कहीं से, प्राइस लिखा होता है डोसे का 160, और जब पेमेंट करने जाते हैं तो 210 हो जाता है। आप कोई फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, प्राइस होता है 5500, और जब बुकिंग करने जाते हैं तो 6200 हो जाता है। आप कोई शू खरीदने, कोई टी शर्ट, कोई कपड़े खरीदने जाते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन में भी आप किसी जाते हैं बड़े बड़े ब्रांड में खाने होने, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, तो वहाँ प्राइस लिखा होता है 399, 299, 199, और जब काउंटर पे पेमेंट करने जाते हैं तो 199 का चीज़ आपको 225 में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये एडिशनल चार्जेस कंपनियां ऐड कर देती हैं, जो कंपनी सामान बेच रही है या जो सर्विस प्रोवाइडर है ये बेच रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, अब इसको बंद कीजिए। अब जो प्राइस आपको लेना है आप उसको एक बार दिखा दीजिए। ये चुपचाप नहीं कि ये ले लिया वो ले लिया। होता क्या है, हम प्राइस देख के जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं 3-4 ऑप्शन देने के बाद, सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ बुक करने उसमें अपलोड करने के बाद, अब वहाँ 200-300 प्राइस बढ़ जाता है, या छोटा वस्तु है तो 50-60 बढ़ जाता है। अब हम लोग वहाँ, अरे कौन यार, फिर किसी और पे जाएंगे वो भी ऐसा ही करेगा तो ले लो। अब आदमी वहाँ उसको शॉपिंग कर लेता है, उसको परचेज कर लेता है। गवर्नमेंट करेगी कि नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको जो भी प्राइस तय करना है, जो भी प्राइस कंज्यूमर से लेना है, उसको पहले ही आप दिखा दीजिए। ऐसा नहीं कि प्राइस आप दिखाते कुछ हैं
और धीरे धीरे उसको बढ़ा करके कुछ और ले जाते हैं। ये नहीं चलेगा। और उसको गवर्नमेंट जेब काटना कह रही है, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना कह रही है ना। और इसके लिए गवर्नमेंट ने, जो उपभोक्ता मामलों विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उसने जो है एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, वैसे इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा आवश्यकता होगी तो हेल्पलाइन नंबर क्या है? नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, एनसीएच कहते हैं, 1915। और व्हाट्सएप नंबर भी है 8800001915। तो कहता है कि जब भी कोई कंपनियां ऐसा कर रही हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको, तो आप इस नंबर पर हमसे कंप्लेन कर सकते हैं, हमें शिकायत कर सकते हैं, और उस कंपनी के विरुद्ध, उस सेवा जो सर्विस दे रही है कंपनी, उसके विरुद्ध हम एक्शन लेंगे, है ना। तो ये एक न्यूज़ है, खबर में है। अब सवाल ये होता है कि है क्या ये ड्रिप प्राइसिंग क्या है? तो ड्रिप प्राइसिंग कह सकते हैं एक भ्रामक, कंफ्यूजिंग जो है, ये एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, जो पहले किसी भी उत्पाद का कम प्राइस दे करके कस्टमर को लुभाया जाता है, कंज्यूमर को लुभाया जाता है, और फिर कंज्यूमर जब एक बार आ गया, उससे कुछ कुछ कर करके प्राइस को बढ़ा दिया जाता है ना। तो इससे चेतावनी दिया गया है, इससे आपको अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता पे बात की गई है। कहीं ना कहीं ये उपभोक्ताओं का, कंज्यूमर का शोषण है, और सरकार इसीलिए इस शोषण के विरुद्ध में ये रणनीति बना रही है। तो कोई पूछे, अब आते हैं 10-20 शब्दों में इसकी परिभाषा पर। कोई पूछे कि ड्रिप प्राइसिंग क्या है, व्हाट इज ड्रिप प्राइसिंग, तो सिंपली कहिए, यह एक रणनीति है जिसमें शुरुआत में किसी वस्तु या सेवा, गुड्स या सर्विस की प्राइस जो है पहले कम दिखाई जाती है और बाद में उसको बढ़ा दिया जाता है। यानी पहले कम प्राइस दिखा करके, पहले कम कीमत दिखा करके कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, और जब कंज्यूमर उसको परचेज करने के लिए जाता है और जब पेमेंट करने पहुंचता है, तो कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस किसी चीज़ों में, बुकिंग शुल्क, डिलीवरी चार्ज, शिपमेंट चार्ज जो बताया मैंने, उसके थ्रू कंज्यूमर का टैक्स भी जोड़ दिया जाता है। कई बार टैक्स तो होता ही, हर बार होता है, तो उससे कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइसेस ले लिया जाता है। गवर्नमेंट कह रही है, ये डिपार्टमेंट कह रहा है, या मिनिस्ट्री कह रहा है कि नहीं चलेगा ऐसा, आपको जितना प्राइस लेना है एक ही बार दिखा दीजिए, कस्टमर को, कंज्यूमर को लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, उपभोक्ताओं के लिए बेनिफिशियल है। तो आप भी जब इसका इस्तेमाल करें तो अलर्ट रहें, आपका कोई कंपनी शोषण न करे, इसलिए बेहतर है। तो आप इसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं, और एग्जाम में तो इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित तौर पे आप उसका आंसर लिख सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो और चाहे मेंस हो। ठीक है, तो समझ में आ गया? बिल्कुल। कोई डाउट होगा तब क्लास के बाद मेरे से पूछ सकते हैं। आज जो बाकी लोग रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे वो भी मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले टॉपिक पर पढ़ें। चलिए, ओके।